Good morning, students. Good noon. Good afternoon, students. ओके चलिए हम लोग हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम लोग ने क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग को कंटिन्यू करेंगे। कॉपी तो ले जाएं। निकिता माइक म्यूट कर दीजिए अपना। तो आज हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर 10 10.4 से कंटिन्यू करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप। अब क्या करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और क्या करिए, अपने चेस्ट का जो साइज है उसको मेजरिंग टेप से मेजर करिए। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। अपने ऑब्जर्वेशन को किसमें रिकॉर्ड करिए, टेबल 10.2 में रिकॉर्ड करिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट। जी हेलो मैम, ये हाँ, कौन सी क्लास चल रही? बेटा ये चल रही है कौन सी क्लास आपकी चल रही? क्लास 7। हेलो क्लास 7 चल रही है अनेक। 7th। हाँ बेटा, ये क्लास 7 है मैम आपकी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैम। ये निकिता कौन है मैम? मुझे समझ में नहीं आया। निकिता भारतीय। निकिता निकिता अपना माइक अनम्यूट करो। ओके चलो, अब हम लोग कहाँ से, हाँ तो क्या करते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और क्या कहते हैं, अब जो चेस्ट है हमारा उसको मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं। एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा उसको टेबल 10.2 में रिकॉर्ड कर लेंगे। Measure the size of the chest again when expanded and indicate with class measure the maximum expansion of the chest। उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारा साइज है उसको मेजर करेंगे। जो हमारा साइज है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे और क्या करेंगे, साथ साथ अपने बाकी के क्लासमेट्स का भी चेक करेंगे और देखेंगे किसका चेस्ट एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है। We can understand the mechanism of breathing by a simple model। तो जो हमारा breathing का जो mechanism है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मॉडल की हेल्प से सीख सकते हैं। निकिता भारतीय, बेटा आप किस क्लास में हो? निकिता निकिता भारतीय, माइक अनम्यूट करिए। निकिता भारतीय, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी 10.5। टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल। क्या करिए, एक वाइट प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए, रिमूव द बटन। उसके बाद में क्या करिए, उसका जो बटन है उसको रिमूव कर दीजिए। गेट अ वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। और क्या करिए, एक वाई शेप ग्लास लीजिए और प्लास्टिक ट्यूब लीजिए। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। उसके लिड में क्या करिए, एक होल कर दीजिए। हाँ अनेक। मैम ये आदित्य मैम चिढ़ा रहा है मैम। आदित्य वो तो चला गया। मैम वो दोबारा कनेक्ट हो रहा है। मैम आप पढ़ाइए, कोई बात चार्ट नहीं। पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। कोई हाँ, अगर कोई आपको चार्ट कर रहा है बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। निकिता भारतीय, बेटा किस क्लास में, पहले ये बताइए। निकिता आप किस क्लास में बेटा?
6th में है कि 7th में है? मैम लगता निकिता है आपने माइक अनम्यूट करिए निकिता, और बताइए आप किस क्लास में है, 6th में या 7th में? ये क्लास 7 चल रही है। अगर आप 6th में है तो क्लास 6 में जाइए। निकिता भाटिया बताइए आप किस क्लास में हो, वरना फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। अब माइक अनम्यूट करिए निकिता और बताइए आप किस क्लास में है। निकिता बोल रही है कि नहीं बोल रही है आप किस क्लास में, वरना फिर मैं आपको रिमूव करूंगा। आपने अपना वीडियो तो ऑन करके रखा हुआ है, तो आप अपना माइक भी वो अनम्यूट कर सकती है। जाने दो, जो क्लास कर रहा है कर। तो हम क्या करेंगे, एक लीड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, होल बनाएंगे, और वो क्या होगा, उसमें ट्यूब को पास कर देंगे। टू द फॉर्थ एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून। जो हमारा ट्यूब का जो दोनों एंड था उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 डिफ्लेटेड बलून्स को फिक्स कर देंगे। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल as shown in figure 10.7। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर आपका ये 10.7 है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो बलून्स को लगा देंगे। हेलो यस अनिक बोलो। मैम ये कौन सा चैप्टर है मैम? बेटा मैम शांति से पढ़ लीजिए, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। हाँ बोलो। मैम चैप्टर बता दीजिए। चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे, उसी को ही हम लोग आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यस मैम। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल as shown in figure। तो उसमें हमने ट्यूब शो कर दिया जैसे हमने फिगर 10.7 में देखा था। नाउ कैप द बॉटल, अब क्या करेंगे, उस बॉटल पे एक कैप लगा देंगे। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, उसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से सील कर लेंगे, उसको प्रॉपर्ली एयर टाइट कर लेंगे, बंद कर देंगे। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। और जो हमारा नीचे का जो बॉटल का जो बेस है उस पे क्या करेंगे, एक थिन रबर बैंड लगा देंगे, या फिर एक प्लास्टिक शीट लगा देंगे, जो क्या करेगा, एक लार्ज रबर बैंड की तरह वर्क करेगा। रबर टेस्ट ट्यूब, insert a plastic straw through the hole in the lead in such a way that it dips in, sorry, to understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet। अब हम क्या करेंगे, जिससे कि जिस तरीके से हमारे जो लंग्स है वो किस तरीके से एक्सपेंशन का वर्क करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी रबर शीट है उसको पुल करेंगे बेस डाउनवर्ड एंड वॉश द बलून। नीचे की तरफ पुल करेंगे और क्या करेंगे, बलून को नोटिस करेंगे। Next, push the rubber plastic sheet up and observe the balloon। उसके बाद में जो हमारी प्लास्टिक शीट या जो रबर शीट है, उसको हम लोग ऊपर की तरफ रिलीज कर देंगे और फिर रबर को देखेंगे। Did you see any changes in the balloon? क्या आपको बलून में कुछ चेंजेस दिखाई दिए? What does the balloon in this model represent? तो इस मॉडल में जो बलून्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? What does the number sheet represent? और जो नंबर शीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Now you should be able to explain the mechanism of breathing।
तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से ब्रीथिंग वर्क करता है, उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं हमारा एक्टिविटी 10.6, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। उसके लिए हम क्या लेंगे, सिलेंडर लेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक ग्लास प्लास्टिक बॉटल लेंगे। मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। और उसमें क्या करेंगे, उसके लीड में एक होल बनाएंगे, उसको बॉटल से फिक्स कर देंगे। Pour some freshly prepared lime water in the टेस्ट ट्यूब। और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, फ्रेशली लाइम वाटर डाल देंगे। इंसर्ट द प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लीड इन सच अ वे दैट इट डीप्स इन लाइम वाटर। और उसमें क्या करेंगे, जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसमें छोटा सा होल बनाएंगे और उसकी लीड के थ्रू उसको इतना डीप करेंगे कि वो क्या हो जाए, लाइम वाटर में कंप्लीटली डीप हो जाए। Now blow gently through the straw a few times. अब क्या करिए, कुछ टाइम्स तक उस स्ट्रॉ में जेंटली क्या करिए, ब्लो करिए। Is there a change in the appearance of lime water? क्या जो lime water का जो appearance था उसमें कुछ changes आया? Can you explain this change on the basis of what you learned in chapter 6? क्या आप इस appearance को changes कर सकते हैं जो आपने chapter 6 में सीखा था? You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. तो ये चीज आपने पढ़ी है और सीखी है और आज तक पढ़ते आ रहे हैं। जो भी एयर हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। What do we exhale? तो हम क्या एक्सहेल करते हैं, मतलब कि ब्रीथ आउट करते हैं। Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? क्या हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सहेल करते हैं या फिर कई सारे gases के mixtures को exhale करते हैं? Do you must have also observed that if you exhale on a mirror, तो इसको आप लोग तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप लोग क्या करते हैं कि मिरर के ऊपर एक्सहेल करते हैं। A film of moisture appears on its surface. उसके सरफेस पे क्या होगा, एक मॉइस्चर का अपीयरेंस हो जाएगा। From where do these droplets come from? तो ये जो मॉइस्चर के जो ड्रॉपलेट्स थे, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आए? तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि जो मॉइस्चर के जो ड्रॉपलेट्स थे वो आफ्टर आए कहाँ से? तो अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग कैसे होती है? एनिमल्स such as elephants, lions, cow, goat, frog, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human being. अब जो एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, फ्रॉग, लेजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इनके जो लंग्स, इनके पास क्या है, इनके पास लंग्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन बींग्स के लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। प्रीति बेटा माइक अनम्यूट कर लो। हाँ। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? Do they also have lungs like those of human beings? Let us find out. क्या उनके पास भी लंग्स है जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पास है लंग्स ब्रीथ करने के लिए? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा कॉकरोच। A cockroach has small opening on the sides of its body. जो कॉकरोच होता है उसके जो बॉडी के साइड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती है। Other insects also have similar openings. और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनके पास भी क्या है,
इसी तरह की ओपनिंग्स प्रेजेंट है। These openings are called sphericals. ये जो ओपनिंग होती है इनको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स बोलते हैं। Insects have a network of air tubes called it tracheae. तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें जो एयर ट्यूब्स का जो नेटवर्क होता है वो क्या बोला जाता है? ट्रेचे बोला जाता है। और जो किसके लिए होते हैं? फॉर गैस एक्सचेंज, ये गैस एक्सचेंजर्स के लिए होते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर rush through spirals into the tracheal tubes. तो ये जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो क्या होती है? इन स्पाइरल्स में ट्रेचेल ट्यूब्स के थ्रू क्या होती है? चली जाती है, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू, और क्या होती है? बॉडी टिश्यू में जाके डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है। एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और उनकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें जाके ये मिल जाती है। Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and move out through spirals. और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? सेल्स में, 4 सेल्स में होता है, ट्रेचियल ट्यूब्स के थ्रू क्या होता है? स्पाइरल्स में आता है, स्पाइरल्स के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है। These air tubes or tracheae are found only in insects and not in any other group of animals. तो ये जो एयर ट्यूब है, जो हमारे ट्रेचे है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ फाउंड होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में फाउंड होते हैं, और इंसेक्ट्स के सिवा और वो किसी भी दूसरे एनिमल्स में फाउंड नहीं होते हैं। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या है? नितुल बेटा अपना माइक और वीडियो दोनों बंद कर लो। Earthworm. Recall from chapter 9 of class 6 that earthworms breathe through their skin. तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म्स होती है वो क्या करती है? स्किन के थ्रू ब्रीथ करती है। The skin of an earthworm feel moist and slimy on touching. जो भी अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो कैसे फील होती है? हम लोग को मॉइस्ट फील होती है, और छूने पे टच मतलब कि एकदम स्लिमी फील होती है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, और उनसे क्या हो सकता है? जो गैसेस होती है वो इजीली पास हो जाती है। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग। अब जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास भी क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो लंग्स के साथ साथ क्या कर सकते हैं? अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। तो ये था आपका इंसेक्ट्स के बारे में। अब आता है ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम लोग पानी में ब्रीथ कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? There are many organisms which live in water. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। How do they breathe underwater? तो पानी के अंदर ब्रीथ कैसे करते हैं? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. तो क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा है जो गिल्स होती हैं फिश की वो क्या करती है? उस ऑक्सीजन को यूज करती हैं जो क्या होती है? वाटर में डिसॉल्व होती है। अनेक
Gills are projections of the skin. Gills क्या है? Skin की projections है. You may wonder how gills help it breathe. अब आप तो ये सोच रहे होंगे कि जो गिल्स होते हैं वो ब्रीथ करने में कैसे हेल्प करते हैं. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. मृदुल, जो गिल्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो फिशेस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे अटैच होती है और यही क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करने का वर्क करती हैं, जो भी अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं. अब टू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर. क्या जो प्लांट्स है वो भी रेस्पायर करते हैं? Like other living organisms, plants also respire for their survival, as you have learned in class 6. तो जैसे कि क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था अपनी सर्वाइवल के लिए, जैसे कि बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी अपनी सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. ये भी क्या करते हैं? एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. In the cells, oxygen is used. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. जो सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में. In plant, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. और प्लांट्स का हर एक पार्ट क्या करता है? इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. You have already learned in chapter first that the leaves of the plants have tiny pores called as stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो लीव्स होती है प्लांट्स की उनमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं. और स्टोमाटा क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. Like all other living cells of plants, the root cells also needed oxygen to generate energy. अब जैसे कि बाकी के जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन प्लांट्स के, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से जो रूट सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. Roots take up air from the air sacs present between the soil particles. जो roots होते हैं वो क्या करते हैं? soil particles के बीच से जो भी उनमें air sacs होते हैं जहाँ पे हवा भरी होती है वहां से air को absorb करते हैं. Can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? क्या आप लोग सोच सकते हो कि अगर हमने कोई प्लांट को पॉटेड करा है कि गमले में लगाया और उसमें जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा? In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या है? एक vital biological process है. All living organisms need to respire to get the energy. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए होता है? एनर्जी के लिए रेस्पायर करने की जरूरत होती है. रेस्पायर करने की और सर्वाइवल के लिए. बोलो आगे क्या हुआ? चलिए, तो यहाँ पे आप सबका ये चैप्टर फिनिश होता है.
तो सबको ये चैप्टर समझ में आया कि इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो कैसे वर्क करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेट, ये सब क्या होता है ना, इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा। हमारा लंग्स जो है वो किस तरीके से वर्क करता है जब भी हम लोग इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज सबको समझ में आ गई अच्छे से? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, उस सबको आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे एंड आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी वर्कबुक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्कबुक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? मैम हाँ निक। मैम इसके बाद एक और क्लास होगी? नहीं बेटा, अब आपकी क्लास ओवर हो गई। यस मैम। देखो, तुम लोग की जो क्लास है वो 9 o'clock पे है, 9 o'clock पे है, 11 o'clock पे है, सॉरी यस मैम। 9 o'clock पे, 11 o'clock पे, 1 o'clock पे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ये 3 क्लासेस हैं तुम लोग की इतने बजे, 9 बजे से, 11 बजे से और 1 बजे से, ठीक यस है? मैम। ओके, यस। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।